पूछा है कि मन दूसरों से मान की अपेक्षा रखता है, लेकिन अपमान होता है तो बुरा तो लग ही जाता है। जानते हो ये मान अपमान क्या चीज है? पूरी तरह प्राकृतिक है बस, और कुछ नहीं है। और हमने कहा था प्रकृति बस दो चार चीजें ही चाहती है। क्या? खाओ पियो, मौज मनाओ, शरीर फुलाओ और प्रजनन करो। प्रकृति बस इतना चाहती है, उसको इतना दे दो, संतुष्ट रहेगी। अब तुम देखो कि इस मान अपमान चीज का संबंध किससे है? इसका संबंध कुछ नहीं, बस इन्हीं आदिम पाशविक वृत्तियों से है। अच्छा जरा देखना, किसी मंच पर जिसके लिए तालियां बज रही होंगी, बड़ा जिसका मान बढ़ाया जा रहा होगा, उसे मान के साथ साथ और क्या दिया जा रहा होगा? कुछ तोहफा, कुछ भेंट, कुछ पुरस्कार, एक शॉल डाल दी गले में, एक चेक थमा दिया। देख रहे हो मान किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है? धन के साथ। और धन का क्या इस्तेमाल होता है? कोई भौतिक चीज खरीद ली, कुछ खाना पीना आ गया। तो वास्तव में हमें मान नहीं चाहिए। जब हमारा मान छिनता है तो हम परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मान का छिनना इस बात की सूचना होती है कि अब खान पान भी छिनने वाला है। तुम किन्हीं के यहां गए हो और उन्होंने तुम्हें देख के पलक पावड़े बिछा दिए, अरे आइए आइए जोशी जी, और बिल्कुल तुम्हें देख करके गीले हुए जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, तो इतना समझ लो कि भोजन बहुत बढ़िया मिलने वाला है। मान के साथ खान पान। और अब उन्हीं के यहां रुक गए तुम, और 5 दिन बीत चुके हैं, और जिनके यहां रुके हो वो तुमसे जरा अब रूखे तरीके से बात करने लगे हैं, तो साथ ही साथ ये देख लेना कि खाने में दलिया बनेगा। बल्कि कई बार मेहमानों को संकेत देने का कि साहब विदा हो, तरीका ही यही है कि आज तो रोटी और तुरई बनी है। मेहमान में समझदारी होती है तो जान जाता है कि ये अब जाने का संकेत है। मान के साथ खान पान। पुराने जमाने में जो पंडित होते थे वो जाएं, पूजा पाठ यज्ञ यज्ञ कराएं, उसके बाद उनकी एक चीज पक्की होती थी। क्या? पूड़ी और कद्दू की सब्जी। और उसके बाद जब वो वहां से चलें जजमान के यहां से उठ करके, तो क्या उनको दिया जाता था? कुछ पैसा दिया जाता था, कुछ वस्त्र दिए जाते थे, और खाने का और भी सामान दिया जाता था। लो जी लड्डू भी ले जाओ। और फिर ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श किए जाते थे। ये देख रहे हो मान का संबंध सीधे सीधे किससे है? खान पान से। और खान पान इतना ही नहीं होता कि जो तुमने मुंह से खा लिया, ये तुम शरीर में खा रहे हो ये भी तो खान पान ही है ना। ये खान पान नहीं है? हम इसलिए इतना परेशान हो जाते हैं जब कोई हमारा अपमान करता है। पुरानी जंगली वृत्तियां उठती हैं और संकेत देने लग जाती हैं मस्तिष्क को कि अब खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा। तुम तुरंत परेशान हो जाते हो। कितनी अजीब बात है। जानते हो दुनिया में इस वक्त 800 करोड़ लोग हैं, और दुनिया अभी ही 1000 करोड़ लोगों के खाने का प्रबंध करती है। बहुत सारा अन्न फेंक दिया जाता है, और एक बड़े अनुपात में अन्न पैदा किया जाता है सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए, ताकि तुम बाद में उन जानवरों को मार के खा सको।
खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वास्तव में तथ्य यह है कि अब दुनिया में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो अभी भी 15 लाख वर्ष पुराना ही है। भीतर आदमी आगे आ गया, प्रकृति उसकी अभी लेकिन पुरानी ही है। भीतर की जो हार्ड वायरिंग है वो अभी भी पुरानी है। समझो कि हम क्यों परेशान हो जाते हैं जब कोई हमारी बेइज्जती या फजीहत करता है। वो जो पुरानी व्यवस्था है वो हमको ये संकेत देती है कि अगर अपमान हुआ तो खाने को भी नहीं मिलेगा, मर जाओगे। तो अपमान का अर्थ इसीलिए मृत्यु बराबर हो जाता है। इसीलिए कुछ होशियार लोगों ने फिर मुहावरे भी ऐसे बना रखे हैं कि हम मौत चुन सकते हैं, बेइज्जती नहीं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस वो क्या ठीक कह रहे हैं उन्हें खुद भी पता नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बेइज्जती का मतलब ही होता है कि अब तुमको भुखमरी शायद मिलने वाली है। ऐसा हुआ करता था, कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि जो बेइज्जत हुआ अब भूखा मरेगा, और वो बात इस मस्तिष्क को अभी भी स्मृति में है। तो इसीलिए जैसे ही बेइज्जती होती है हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, और इसीलिए मान अपमान के नाम पे इतने युद्ध होते हैं। जो मान अपमान के नाम पे इतने युद्ध कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि वो पुरानी जंगली हार्ड वायरिंग को 21वीं शताब्दी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको ये बात समझ में भी नहीं आ रही। ये सब बातें समझनी हो तो बहुत दूर नहीं जाना। एक कुत्ते को देख लो। एक घर में कुत्ता होगा, घर में 8 लोग हों, लेकिन कुत्ता सबसे ज्यादा उसी के पांव में लोटेगा और उसी के सामने दुम हिलाएगा जो उसे रोटी डालता है। और कुत्ता बिल्कुल तुम्हारे पीछे पीछे आता है, देखा, पीछे पीछे आएगा। ये वो अपनी ओर से तुमको देखो मान दे रहा है और प्रेम दे रहा है। इससे समझ लो कि हम जो मान और प्रेम का खेल खेलते हैं उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत बस यही है कि रोटी चलती रहे अपनी। कुत्ते को देखो, साफ समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही है? इसीलिए हम इज्जत के इतने भूखे होते हैं। और जो आदमी जितना ज्यादा तुम सेंसिटिव पाओ, संवेदनशील पाओ इज्जत को लेकर के, समझ लो अभी ये उतना ही ज्यादा जंगल में जी रहा है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा ये इज्जत का खेल क्या है। जिनको समझ में आ गया फिर वो ऋषि मुनि कहलाते हैं। उनको कहा जाता है अब ये मान अपमान से ऊपर उठ गए। मान अपमान से ऊपर उठ गए माने प्रकृति से ऊपर उठ गए, क्योंकि प्रकृति बस ये चाहती है कि तुम्हें भोजन मिलता रहे और प्रजनन चलता रहे। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा पर जीता है, जिस व्यक्ति का एक आंतरिक मूल्य होता है, वो धीरे धीरे ये परवाह करनी छोड़ देता है कि कौन उसको इज्जत दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसे जीवन में कुछ ऊंचा मिल गया है। उसे बस अब खाने और बच्चा पैदा करने से ही मतलब नहीं रह गया है। उसे कुछ और है, एक ऊंचा लक्ष्य मिल गया है, वो उसमें डूब गया है। वो नहीं परवाह करेगा कि कौन उसकी स्तुति करता है, कौन निंदा करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। छोड़ो। अगर आप बात बात में बुरा मान जाते हो, अगर छोटी छोटी बातें आपको चोट पहुंचा देती हो, आहत हो जाते हो, अगर आप उन लोगों में से हो जो जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बड़े जंगली हैं। जंगल से बाहर आए, सभ्यता में स्वागत है आपका। बहुत शहर बन गए, भाषाएं आ गई, आदमी ने बड़ी तरक्की कर ली। जंगल से बाहर का माहौल भी थोड़ा आजमाएं। क्या करेंगे जंगल में रह करके? ये सब जंगल के खेल हैं। बात आ रही है समझ में? जल्दी से रोने ना लग जाया करो, फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे बड़ी चोट लग गई। अगली बार जब आओगे बोलने के फलाने ने बोल दिया, चोट लग गई, तो मैं कहूंगा ले खा ले। क्योंकि तुम्हारी कुल बात का सार, लब्बो लुबाब तो यही है ना कि मेरे अब खाने की दिक्कत होने वाली है। जो कोई तुम्हारे सामने आए बहुत अपमान का रोना लेकर के, उसको 2 पराठे दिखा दो, बोलो ले यही तो चाहिए था तुझे।
नहीं मर रहा तू भूखा, चिंता मत कर। अब तुम समझोगे कि इसीलिए जो लोग दूसरों पर जितना ज्यादा आश्रित होते हैं वो उतना ज्यादा अपने मान अपमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, वो जल्दी हर्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी जिस दिन उनका सम्मान छिना। देखा है ऐसा? जो दूसरों पर जितना आश्रित होगा उसको उतनी जल्दी चोट लग जाती है। इसका संबंध पेट से है। भाई रोटी पानी आपका चल ही उसी दिन तक रहा जिस दिन दूसरा व्यक्ति आपको मान दे रहा है। मान गया कि खान पान गया, हो सकता है न भी जाए, लेकिन वो पुरानी हार्ड वायरिंग आपको यही बता रही है कि गया। वास्तव में नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। कोई इतना दुर्बल नहीं होता कि अगर दूसरे की पनाह से निकल जाए तो भूखा मर जाए, इतना कमजोर कोई नहीं होता। लेकिन वो पुरानी वृत्ति, वो अभी भी पुराने सिग्नल ही दिए जा रही है। कई लोगों को तो ये बातें ही सुन के बुरी लग रही होंगी। हम तो किसी भी बात से चोटिल हो जाते हैं। मैं कुछ भी बोलता हूं, तत्काल लोगों के इधर उधर सोशल मीडिया पर कमेंट आ जाते हैं, क्या है कड़वा बोल दिया, ये कर दिया, आहत करते हैं। थोड़ा मीठा नहीं बोल सकते? मैं मीठा बोलूंगा नहीं, मैं तुम्हें मीठा खिला दूंगा, तुम इसी के लिए मर रहे हो। आओ बोलो, कितना रसगुल्ला खाना है, खाओ। तुम्हें सम्मान तो चाहिए ही नहीं है, तुम्हें पकवान चाहिए, लो